हेलो दोस्तों, दिसंबर की ये हमारी पहली राइड है जिसमें थोड़े ही घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे प्यारे दोस्त प्रगट पन्नू जी, जिनका कोई एक एक्सीडेंट हो गया है, वो इस राइड में नहीं आ रहे। कृपया मेरे सारे दोस्त उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द हमारे साथ राइड में आए। हमारे प्रोमिनेंट मेंबर जब राइड से मिस होते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। और दूसरे मेंबर आज हमारे मिस हैं सनी रसीदा जी, क्योंकि ये आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। आज हमारे साथ राइड कर रहे हैं जी मनपाल संधू जी, गांव नूरपुर। इनके पास एक चाल वाला घोड़ा है, ये उस पर राइड करेंगे। और दूसरे राइडर हैं रॉबिन रसीदा जी, जो आजकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बना के रखी है, अब ये दोबारा से लीन होके बहुत ही मस्कुलर बॉडी के साथ सब लोगों के सामने आएंगे। ठंड काफ़ी हो गई है तो ये राइड बड़ी मज़ेदार रहने वाली है और घोड़े के साथ आप लंबा सफ़र भी कर सकते हो। मनपाल संधू जी ने अपने घोड़े के काठी के ऊपर शीप स्किन लगाई है, जिसको प्रगट पन्नू जी हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। लीजिए, हमारी राइड स्टार्ट हो गई। मैं राइड कर रहा हूँ दिलेर को और जेटी भाई राइड कर रहे हैं हमारी सिंधी घोड़ी को। एक राइडर हमारे साथ हैं विर्क साहब, ये भी हमारे साथ, इनकी ये दूसरी राइड है। और एक बार जब आपको राइड का चस्का लग जाए वो छूटता नहीं है। घोड़े फुल एनर्जी में हैं और तेज़ी करना चाहते हैं। हमारी ये राइड आज तक की हमारी फास्टेस्ट राइड रही है, जिसमें 40 किलोमीटर हमने केवल और केवल 4.5 घंटे में पूरे कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी राइड रही। सब घोड़ों ने अच्छी स्पीड इस राइड में पकड़ के रखी है। रॉबिन भाई के पास चाल वाला अच्छा घोड़ा है, जिसको पकड़ने के लिए हमारे घोड़ों को कैंटर होना पड़ता है। दिलेर पहले से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और राइडिंग का ज़बरदस्त घोड़ा बनता जा रहा है। अभी भी कभी कभी इसकी पुरानी आदत, जब ये किसी चीज़ से अचानक देख के डरता है या उससे हैरान होता है, तो बस फिर ये एक आधी बार खड़ा होकर मुड़ने की कोशिश करता है। मगर जब ये भागता है वो एक अमेजिंग सीन है। पिछले बहुत सारे सालों से मैंने कभी घोड़े को कैंटर या गैलप नहीं किया, मगर जब से ये घोड़ा मेरे साथ सेट हुआ है तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई है। इसके ऊपर बैठ के आपको कैंटर या गैलप करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये गर्दन को संभाल के भागता है। बहुत सारे घोड़े जब गैलप करते हैं तो आपको डर रहता है कि वो नाखून लेके गिर ना जाएं, आपको रोल ना करा दें। मगर इसका नाम दिलेर है और इसकी दिलेरी भागने में ज़बरदस्त है। आज की राइड में 5 राइडर हैं। नेक्स्ट राइड से हमारे सब राइडर जो भी आए अपने घोड़ों को अच्छे से चने गुड़ खिला के लाएं, उनकी सेवा करें, ताकि घोड़े स्पीड की तरफ इस बार ध्यान दिया जा सके। अदरवाइज़ हम 40 किलोमीटर करने में करीब करीब 7 घंटे लगा देते थे, मगर ये राइड हमारी 4.5 घंटे में कंप्लीट हुई है। इसमें बीच बीच में घोड़ों को खूब अच्छे से, जितनी उनकी इच्छा हो उतना भगाया गया है। हम ब्लेस्ड हैं कच्चे रास्तों से। और ख़ास बात, आज का हमारा जो वीडियो शूट किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई सुखी भाई चंदनवाल से है। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और वीडियो बनाने में फ़ोन के साथ मेरी उन्होंने शुरू से ही बहुत मदद की है। मेरे आज से करीब 6-7 साल पुराने वीडियो जो राइडिंग के हैं वो ज़्यादातर सुखी भाई ने बनाए हुए हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के वीडियो बनाना नॉट अ ईज़ी जॉब, और इतना स्टेबल जैसे कोई प्रोफेशनल आदमी बना रहा हो। और बाइक चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं माजिद भाई, जो एक बहुत ही अच्छे फेरियर भी हैं।
एक चाल वाले घोड़े की स्पीड आप देख सकते हैं कि दूसरे घोड़ों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको पकड़ने में भी। और एक अच्छा चाल का घोड़ा कोई 25 या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को काफ़ी लंबे समय तक 3 या 4 किलोमीटर तक भी मेंटेन करके रख सकता है। कुछ लोग चाल को बहुत ही बुरा मानते हैं, वो ट्रॉट और कैंटर की राइड करना चाहते हैं, मगर हमारे जैसे अनजान राइडर अगर ट्रॉट कैंटर करते हैं, जब तक वो पूरे ट्रेन नहीं हो जाते उनके गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमारे घोड़े हल्की फुल्की चाल चलते हैं और फिर कैंटर या गैलप करते हैं। कैंटर घोड़े के लिए आसान चाल है और वो आसानी से चल सकता है, मगर आपको उसके लिए खूब ट्रेन और आपका ग्रिप सही होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी किसी मोड़ पे या घोड़ा जब रिफ्यूज़ल कर दे तो आप गिर सकते हो। हमारा आज का जो शेड्यूल है करीब 2-2.5 किलोमीटर स्पीड, फिर 1-1.5 किलोमीटर वॉक, इस तरह से ही हमारी ये राइड पूरी हुई है। इससे नेक्स्ट राइड हमारी होगी 16 दिसंबर को, जिसमें हमारे 2 गेस्ट गुजरात से आके हमारे साथ राइड करने वाले हैं। मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम राइड करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कितने बड़े सवार हैं, फिर भी हम उनको एक दिन पहले एक ट्रायल राइड देंगे घोड़ों के साथ सेट होने को, फिर उनको 40 किलोमीटर्स की राइड कराएंगे। ये प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए या दोस्त के लिए हमारी पहली पेड लॉन्ग राइड रहेगी। अदरवाइज़ तो हम खुद ही अपने अपने घोड़े लाके राइड करते रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, एक 4-4.5 घंटे की राइड को 30-35 मिनट के वीडियो में छोटा करना भी अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ है। हमारे लिए तो हमारी ये एक वॉकी टॉकी मीटिंग है, सब दोस्त आपस में बारी बारी आगे पीछे होके अपनी अपनी बातें भी करते रहते हैं। हमारी ये राइड करीब अब हो गई है 4 किलोमीटर इसमें कंप्लीट हो गए हैं। हमारे सब राइडर्स और घोड़ों को भी करीब करीब दूरी का एक अंदाज़ा लग गया है और वापसी के समय घोड़ों की जो वॉक की पेस है वो भी 6 किलोमीटर से हट के 8 किलोमीटर पे आ जाती है। घोड़ों की वॉक खूब तेज़ हो जाती है। जैसे ही पक्की सड़क आती है तो घोड़ों को बिल्कुल स्लो कर दिया जाता है ताकि उनके गिरने का डर बिल्कुल भी ना रहे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे घोड़े रोड्स के ऊपर चलते ही चलते हैं, मगर हमारी कोशिश है कि इस बात को अवॉइड किया जाए। रास्ते में खड़े हुए बैल घोड़ों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, कई बार वो घोड़ों को टक्कर भी मारते हैं या फिर वो डर के ऐसा भागते हैं कि रास्ते में मिलने वाली गाड़ियों को और मोटरसाइकिल सवारों के लिए वो नुकसानदेह होते हैं। हम लोग किसी को भी परेशानी ना हो इसलिए घोड़ों को बैल वगैरह देख के या भैंसें खड़ी होती है स्लो हो जाते हैं। हमारी सिंधी घोड़ी को हमने शान हिंद से मेट भी करा दिया है, क्योंकि ये हीट में रहती थी और ये मोटी ताजी नहीं हो रही थी और देखने वालों को लगता होगा कि शायद हम इसको अच्छे से खिलाते नहीं हैं, इसीलिए इसको मेट भी करा दिया है शान हिंद से। घोड़ा मारवाड़ी हो या सिंधी हो, घोड़ा तो तगड़ा तो होता ही है।
सिंधी घोड़ी जो दुबली पतली है और जिसका वज़न भी कम है, मगर फिर भी वो जेठी भाई को लेके या किसी और सवार को लेके 40 किलोमीटर इन घोड़ों के साथ पेस मिलाते हुए आराम से सवारी करा देती है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप स्पर यूज़ करते हो राइडिंग के समय। मुझे लगता है कि स्पर यूज़ करने का सही तरीका तो हमें मालूम भी नहीं है। मेरे लिए तो स्पर, जब आपका कोई ठंडा घोड़ा एड़ी को ना माने तो उसको एक्सटेंड करने के लिए ही स्पर काम आता होगा, मगर हमारे घोड़े तो हमें रोक के रखने पड़ते हैं, इनके मुंह पे ज़ोर रखना पड़ता है। तो स्पर मैंने तो कभी आज तक यूज़ नहीं किए। मुझे कई बार दोस्तों ने फ़ॉरेन से लाके वो गिफ्ट ज़रूर दिए हैं, मगर मैंने उनको कभी आज तक यूज़ नहीं किया है। हम पहुंच गए हैं हमारी भाखड़ा नहर के ऊपर। और दिलेर मेरे रोकने के बावजूद भी भागने की कोशिश करता रहता है, मगर मैं अगर आगे निकल जाता हूँ तो जो चाल वाले घोड़े हैं वो चाल तोड़ने की कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त अपने चाल वाले घोड़ों को चाल तोड़ के इस तरह से कैंटर या गैलप कराएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि घोड़ों की पेस बना के हम लोग चलते जाएं। राइड का मज़ा तो हम लोग ले सकते हैं बिना इस वीडियो के भी, मगर हमारे जो और दोस्त बैठे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए राइड का वीडियो बहुत काम करता है। बहुत सारे लोग अपना सपना हमारे इस वीडियो से पूरा करते हैं। अगर हमारे ये सब घोड़े कैंटर में अच्छे परिपक्व हो जाएं तो हम 40 किलोमीटर की राइड 3-3.5 घंटे में तो इजीली ही पूरी कर सकते हैं, और बिना घोड़ों को तंग किए हुए। और ये पूरा वीडियो विदाउट एनी स्टेबलाइज़र मोटरसाइकिल पे बैठ के आईफोन के साथ शूट किया गया है। इस समय हमारी राइड करीब हो गई होगी 7 किलोमीटर। जब आप परमानेंट घोड़ों पे राइड करते रहते हो तो आपको किलोमीटरों का, समय का और डिस्टेंस कवर्ड सब चीज़ों का अंदाज़ा आने लगता है। बहुत सारे लोग जो घड़ी नहीं बांधते फिर भी उनको समय का अंदाज़ा होता है। उसका कारण क्या है कि उनको एक आइडिया रहता है कि 6 बजे मैंने घड़ी देखी थी, उसके बाद अंदाज़न इतना समय होगा, और वो इतना सटीक समय बताते हैं कि जिसमें केवल 2-3 मिनट का अंतर ही रहता है। आजकल हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा है, साधन ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज़ कम करते हैं। इस नहर के ऊपर ऐसी बहुत सारी वाटरफॉल्स बनी हुई हैं जो पानी को कंट्रोल करने के लिए या पानी को स्पीड अप रखने के लिए बनी है, और इसकी आवाज़ अपने आप में मज़ेदार रहती है। नेचुरल आवाज़ों के साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सारे पंजाबी हैं और पंजाबी बीच बीच में प्रवचन ज़रूर करते रहते हैं जिनको सेंसर करना ही आपको पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी हम 2-3 घंटे सवारी करते हैं डेली। मुझे नहीं लगता कि आज के व्यस्त समय में किसी के पास डेली सवारी करने के लिए 2-3 घंटे हैं। मेरे को देख के लोगों को लगता है कि मैं खूब सवारी करता हूँ, जबकि मैं भी हफ्ते में 2 या 3 दिन बड़ी मुश्किल से बैठ पाता हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और करने के लिए बहुत सारे काम हैं जो आपको फ्री टाइम नहीं देते कि आप घोड़ों पे बार बार
या हर समय घोड़े पे ही बैठे रहें। सो मुझे लगता है कि जो भी आप राइड करते हो उसके बारे में सच सच बताएं। ऐसे ही लोगों को झूठ ना बोलें कि आप डेली राइड करते हो। डेली राइड कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी जॉब नहीं है कि आप जॉब पे ज़रूर रहो। इस नहर के ऊपर रास्ते पे बार बार हमें नरेगा में काम करने वाले लोग मिलते रहे। एक स्पीड से भागते हुए घोड़े के ऊपर बैठे हुए आप अपने अंदर जोश को महसूस कर सकते हैं, और कोई भी घोड़ा पीछे नहीं रहना चाहता। सब लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है और बारी बारी से अपने अपने घोड़ों के साथ लोग आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ कहीं भी रोड आती है, घोड़ों की स्पीड कम कर दी जाती है। ऐसे बड़े पेड़ जो हैं रेयर साइट बनते जा रहे हैं, और लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे पेड़ को काटना भी चाहता है तो उसका विरोध करना चाहिए। परम भाई के गांव में गुरुद्वारा साहिब में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, मगर वहाँ के कमेटी मेंबर्स ने उसको काट दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पत्ते गिरने से गंदगी पड़ती है। हमारे गुरु साहब ने हमें शिक्षा दी है कि अपने वातावरण को, अपनी धरती को कैसे बचाना है। बड़ी हैरानी होती है जब गुरुद्वारे में जाने वाले लोग भी गुरु साहब की शिक्षा को नहीं मानते। इसी तरह से पंजाब में एक संस्था है इको सिख, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर गुरु नानक देव जी सेक्रेड फॉरेस्ट के बैनर तले पंजाब में बहुत सारे ऐसे जंगल लगाए हैं जो गुरु नानक देव जी को डेडिकेटेड है और जिनको कभी काटा नहीं जाएगा, और उनको मियावाकी टेक्निक से लगाया गया है ताकि उसके अंदर भी कोई दोबारा घुस ना सके। मुझे लगता है कि गांव में जो वीरान पड़ी धरतियां हैं, या कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी दावेदारी पंचायत के पास है, वहाँ ऐसे जंगल लगा के उनकी ज़मीन को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम लगवा देना चाहिए, ताकि उस पर आम आदमी की दावेदारी ही ख़त्म हो जाए। तब जाके ये हमारा वातावरण और ये पेड़ बच पाएंगे। एक रोड पे जब घोड़े ग्रुप में चलते हैं तो उनके पैरों की टापों से आने वाला संगीत घुड़सवारों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। अब हमारी राइड हो गई है करीब 15 किलोमीटर। यहाँ से हमारी वापसी का एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम पानी घोड़ों को पिलाते हैं और रुक के कई बार चाय पीते हैं। आज हमारे को चाय पिलाने वाला तो कोई नहीं है। गुरप्रीत सोमल भी आज बिज़ी थे, सो आज सुक्खी भाई कहीं से थोड़ा खाने के लिए कुछ लाएंगे। इन द मीन टाइम हम घोड़ों को पानी पिला के, और आज हम ये राइड को करने वाले हैं 40 किलोमीटर्स। तो यहाँ से 5 किलोमीटर के करीब एक पुल आएगा समाना का, जो हमारा नापा हुआ एक पॉइंट है। यहाँ से फार्म रह जाता है 20 किलोमीटर। तो हम इस राइड को 40 किलोमीटर करके आज पूरा करेंगे। जब भी घोड़े रिलैक्स हो रहे हो तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे घोड़े सवार को लेके भी पानी में बैठ जाते हैं, और घोड़ा अचानक से बैठ के लेटने की कोशिश करे तो आपकी टांग टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे अनजान पानियों में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख लोग बियर की बोतलें पी के इन पानियों में गिरा देते हैं, जो घोड़ों के पैरों को पंचर कर सकता है। तो जब तक आपको यकीन ना हो कि ये पानी साफ़ है और उसमें नज़र ना आ रहा हो, और उसमें घुसना भी नहीं चाहिए। ये नहर का पानी होने की वजह से ये पानी खूब साफ़ नज़र आ रहा है। बहुत सारे घोड़े लगाम के साथ पानी नहीं पीते, तो उनकी लगाम उतार देनी चाहिए। और कई घोड़े काठी टाइट होने के बाद पेशाब नहीं करते,
तो सवार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे घोड़े की क्या आदतें हैं और काठी खोल ढीली कर देनी चाहिए जिससे नर घोड़ा पेशाब कर सके। और जी हमारी राइड दोबारा स्टार्ट हो गई है। विर्क साहब का घोड़ा भी बहुत अच्छा चलता है और अच्छी स्पीड ले लेता है, मगर मेरे घोड़े को मुझे पीछे रखना बड़ा मुश्किल होता है, फिर ये थोड़ा ज़्यादा ही नाच के चलता है। और बीच बीच में दिलेर को मैं कैंटर ज़रूर करता रहा। इसकी एनर्जी शायद दूसरे घोड़ों से ज़्यादा होगी, इसीलिए ये पिछले ग्रुप को छोड़ के भी गैलप या कैंटर कर जाता है। नॉर्मली घोड़ा अपने ग्रुप को छोड़ के अकेला आगे नहीं जाता, उसको भगाने के लिए बहुत सारे लोग उसके साथी घोड़े को दूसरी साइड पहले ले जाते हैं रेसेस में भी, ताकि उसको मिलने के चक्कर में वो घोड़ा अच्छा भाग जाए। मगर दिलेर में एक गुण है कि आप इसको ग्रुप में से कभी भी कैंटर कर सकते हो, तो ये उसकी परवाह नहीं करता। देखने में ये रास्ता ख़तरनाक है नहर होने की वजह से। जब आपको अपने घोड़े पे कॉन्फिडेंस हो तो वो ख़तरा आपको महसूस नहीं होता। दिलेर को एक दिन मैंने लगातार कैंटर किया, जो ये करीब 10 मिनट तक अपने इस कैंटर या गैलप को, कैंटर तो नहीं है ये, ऑलमोस्ट गैलप की स्पीड पे आ जाता है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। जहाँ कहीं भी बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑड सरफेस मिलती है तो उसको भी हम लोग एंजॉय ज़रूर करते हैं। इस नहर के ऊपर तो फ्लैट रास्ते ही हैं। अगर नहर के साथ राइड करने का मज़ा आपको लेना हो तो जो दोराहा से बठिंडा के लिए नहर जा रही है उसके साथ बहुत खुले हुए पेड़ों के झुंड हैं, जिसमें नहर के साथ साथ आप राइड करते आ सकते हो। रॉबिन भाई हमारे ग्रुप के सबसे फिट मेंबर हैं, जो एक परमानेंट फिटनेस पे अपना बहुत ध्यान देते हैं। ये प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करते, मगर इनकी बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग करना भी बहुत बड़ा सादगी का काम है और एक डिसिप्लिन्ड आदमी ही बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। बीच बीच में नरेगा वाले वर्कर हार्ड वर्क करते हुए हमें मिलते हैं। बहुत मुश्किल काम है ऐसे रास्ते में रुक के चाय बनाना और उसको पीना, नॉट इजी जॉब। दिल है कि मानता नहीं, और मेरा यहाँ उल्टा है, दिलेर है कि मानता नहीं। मैं उसको रोकना चाहता हूँ और वो भागना चाहता है। ये समाना की एंट्री का पुल है जो हमारे फार्म से 20 किलोमीटर दूर है, तो ये राइड हो गई है 40 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट राइड जो 16 तारीख को होने वाली है उसमें थोड़े घोड़े बढ़ने की उम्मीद है। उसमें रॉबिन भाई मिस रहेंगे, मनु सेखों जी भी शायद नज़र आएंगे, वो भी एक पारिवारिक शादी में खूब बिजी है। मरिंदर पमाल वो भी नेक्स्ट राइड में नहीं आ सकते क्योंकि उनको हनुमानगढ़ हॉर्स शो में जाना है। सुखी भाई खाने के लिए थोड़े कुलचे लेके आए हैं कि आज का हमारा लंच मिस रहा, और वैसे भी ज़्यादा खाने के बाद राइडिंग में मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे भी घोड़ों को पानी ऑफ़र किया गया है। यहाँ पे भी कभी हम रुकते हैं तो घोड़ों को पानी ऑफ़र ज़रूर कर देते हैं ताकि उनके डिहाइड्रेट होने का चांस ना रहे। दिलेर किसी कारण पीछे रह जाए
तो उस पे माउंट होना भी बड़ा मुश्किल है, और उसको पीछे अकेले धीरे चलाना वो भी इजी जॉब नहीं है। इमेजिन कीजिए जब 100 या 500 घोड़ों का जत्था किसी राजा की फौज में चलता होगा तो क्या नज़ारा होता होगा, और उनके पैरों से उड़ने वाली धूल आसमान ढक लेती होगी। एक भागते हुए घोड़े को देख के सबका मन करता है कि वो भी इस घोड़े को भगाएं, और रास्ता अच्छा मिल जाए तो ये मौका चूकने भी नहीं देना चाहिए। मोटरसाइकिल सवारों को वीडियो बनाते समय ये भी डर रहता है कि घोड़े उनसे भिड़ ना जाएं, और उनका डर सच्चा है। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब हमारी वापसी की राइड स्टार्ट हो चुकी है। वापसी की राइड पे घोड़े बिल्कुल आसानी से चलते जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट। उल्टा उनको हमें रोक के ही रखना पड़ेगा। अभी हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि सब घोड़े कैंटर में स्मूथ हो जाएं, ताकि ये सफ़र और एडवेंचरस हो सके, स्पीड हो सके। इस साल हमें एक राइड करनी है 80 किलोमीटर्स की, एक 90 की और एक 100 की। 100 किलोमीटर्स की राइड इंसान के लिए भी बड़ी ही थका देने वाली होती है। 16-17 घंटे काठी में रहना नॉट इजी जॉब एक घोड़े के साथ, और आपको अपने घोड़े को भी फिट रखना है, उसको थकने नहीं देना है। घोड़ा एक बार थक गया तो वो तुरंत डिहाइड्रेट होकर बीमार हो जाता है। रॉबिन भाई का घोड़ा चाल में बहुत ही अच्छा है, और वो चाल तोड़ता नहीं है। इसका नाम है जिप्सी। जिप्सी वो पहले कई सारे चाल के कंपटीशंस में भी जा चुका है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरा घोड़ा बीच बीच में ट्रॉट करे, मगर मारवाड़ी घोड़े में मैंने एक बात देखी है, जब इसको एक बार कैंटर का मज़ा आ जाए तो दोबारा ये वॉक ही करता है या कैंटर करता है। ये ट्रॉट में इसको चलाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल ही रहा है। हमारी किसी राइड का ये आज तक का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, और इसको मैं विदाउट एनी स्प्लिटिंग एक ही पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि उनको हमारे वीडियो देख के ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद घोड़े पे बैठ के राइड कर रहे हो। इस तरह की लंबी राइड हर एक हॉर्समैन का ड्रीम होता है, मगर इसको मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। इसमें कई सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक विल कि आपको लंबी सवारी करनी है। नंबर 2 पे आपके पास एक अच्छा घोड़ा होना चाहिए। हमारी राइड ख़त्म हो गई है और सब घोड़े तंदुरुस्त होकर वापस आए। सुखी भाई ने भी घोड़े के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाई।